अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं मियां दाऊद और आप देख रहे हैं मियां दाऊद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो जो है वो सिर्फ पंजाब के वकला के लिए बनाई जा रही है, क्योंकि पंजाब के वकला का इस वक्त बहुत बड़ा कंसर्न है कि लाहौर हाई कोर्ट में जो जजेस की 20 खाली असामियाँ हैं उनके ऊपर तैनातियाँ हो रही हैं। उसका क्या प्रोसेस है, अभी तक वो प्रोसेस किस स्टेज पर पहुंचा है, कितने नाम जो हैं वो फाइनल हो चुके हैं या नहीं हुए हैं, उसमें शॉर्ट लिस्टिंग का अभी तक क्या तरीकाकार अडॉप्ट किया गया है, इंटरव्यूज़ की क्या स्टेटस है, इस सारे मामलात के लिए ये वीडियो जो है वो बनाई जा रही है ताकि पंजाब के जितने वकला हैं उनको अपडेट किया जा सके। क्योंकि मैं गुज़श्ता 1-2 हफ्तों से ये देख रहा हूँ कि व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो फैलाई जा रही है, इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है ताकि वकला को असल सूरत हाल से आगाह किया जा सके कि इस वक्त जो लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तैनातियाँ हो रही हैं वो किस स्टेज के ऊपर हैं, कौन कौन से नाम जो हैं वो फाइनल होने जा रहे हैं और या उनके ऊपर संजीदगी से गौर हो रहा है, या जो व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर जो नाम चल रहे हैं उनकी क्या हैसियत है और कब तक ये लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो सबसे पहले व्यूअर्स, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मजीद अहम खबरें जो हैं वो भी मिलती रहें। कुछ दिन पहले राइटर्स को कोट करते हुए व्हाट्सएप के ऊपर एक खबर चली थी जिसमें बहुत सारे वकला के नाम जो हैं वो शामिल किए गए थे और सोर्सेज, रॉयटर्स के सोर्सेज का कहते हुए ये बताया गया था कि ये वकला हैं जिनके नाम जो हैं वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद कासिम खान साहब ने फाइनल कर लिए हैं और ये जुडिशल कमीशन को भिजवाए जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर आज तक राइटर्स के जो मेरे भी दोस्त हैं, मैं भी उनको जानता हूं, जो कोर्ट को कवर करते हैं, उन्होंने आज तक कभी जजेस की तैनाती के ऊपर स्टोरी की ही नहीं, लिहाजा वो खबर ही गलत थी। और उसके बाद अभी जो गुज़श्ता 1 हफ्ते से एक और खबर सोर्सेज को कोट करके इंग्लिश में मुख्तलिफ व्हाट्सएप के ऊपर चल रही है और उसमें कुछ नाम जो है वकला के वो भी चल रहे हैं, वो भी खबर गलत है। ऐसा अभी तक कोई नाम जो है वो फाइनल नहीं हुए, ना ही उन दोनों खबरों की कोई हकीकत है। एक्चुअली हो क्या रहा है, हमारे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद कासिम खान साहब की ये कोशिश है कि वो एक बामैनी किस्म की मुशावरत अपने साथी जजेस के साथ, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के साथ करके वो एक ऐसे वकला, ऐसे जजेस की तैनाती के लिए नॉमिनेशंस करें जो इंतहाई काबिल हों। ये प्रोसेस का अमल जो है वो थोड़ा सा इसको ओपन किया गया है। माजी में भी इस तरह हुआ था जब मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब थे, उन्होंने जब वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में जब जजेस की तैनातियां करनी थी तो उन्होंने भी बड़ा ट्रांसपेरेंट और ओपन किस्म का एक जजेस की तैनाती का प्रोसेस जो है वो इनिशिएट किया, जिसमें पाकिस्तान बार कौंसिल से बड़ी आउटपुट ली गई, उनसे इनपुट ली गई, उनसे मुशावरत की गई, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से की गई, पंजाब से की गई, जो वैसे सीनियर वकला हैं उनसे की गई, साथी जजेस से इनपुट ली गई। इस तरीके से करते हुए एक बड़ा पूल तैयार किया गया ताकि जो जजेस की तैनाती का अमल है वो शफाफ भी हो सके, उसके ऊपर कोई एतराज़ भी ना आ सके और कम्पिटेंट जजेस जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट को दस्तयाब हो सकें, और वैसा देखने में आया भी। यही तरीकाकार जो हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है मिस्टर जस्टिस मोहम्मद कासिम खान साहब, उन्होंने अडॉप्ट किया है। और अभी तक जो जजेस की तैनाती का प्रोसेस है वो अभी नॉमिनेशंस लेने और इंटरव्यूज वाली स्टेज के ऊपर चल रहा है, और इसमें कितने लोगों के इंटरव्यूज हो गए हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूं। अभी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के जो अपने साथी जज साहबान हैं, जैसे सीनियर प्यूनी जज हैं मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के जज हैं मलक शहजाद अहमद खान साहब, मिस्टर जस्टिस शुजात अहमद खान साहब, मिसिस जस्टिस आयशा मलक साहिबा, मिस्टर जस्टिस शाहद वहीद खान साहब और मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजवी साहब, ये एसी कमेटी के जजेस हैं। इनसे तो लाजमी तौर पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद कासिम खान साहब जो हैं वो मुशावरत कर रहे हैं, उनको ऑन बोर्ड लेके चलना चाहते हैं, क्योंकि नदीम कालू वाली जजमेंट की रोशनी में अब ये बाइंडिंग है कि लाहौर हाई कोर्ट जो है वो जब जजेस की तैनाती का अमल करेगी तो वो एसी कमेटी के साथ कंसल्टेशन लाजमी करेगी ताकि जो लाहौर हाई कोर्ट में है बेहतर और काबिल तरीन जजेस जो हैं वो तैनात हो सकें। एक तो ये प्रोसेस अभी तक चल रहा है। इसके अलावा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद कासिम खान साहब की ये भी कोशिश है कि जो हाई कोर्ट के बाकी 40 जजेस हैं, बाकी 33 जजेस हैं, उनके साथ भी एक मुशावरत जो है वो की, जैसे उनसे भी नॉमिनेशन जो हैं वो ली गई हैं, उनको भी कहा गया है और वो दे भी रहे हैं। ये सारी कंसल्टेशंस
अभी ऑनगोइंग हैं और जितने अभी तक नाम इकट्ठे हो चुके हैं उनके इंटरव्यूज का सिलसिला जो है वो जारी है। एक गैर रस्मी किस्म के इंटरव्यूज होते हैं, ये कोई लीगली या कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं इसको देखा जा सकता, जैसे कि इंटरेक्शन होती है जिसमें आप जो वुकला नॉमिनेट किए गए होते हैं बतौर जज के लिए उनकी रिपोर्टेड जजमेंट्स को देख लेते हैं, उनकी कंटेस्टेड जजमेंट्स को देख लेते हैं, उनका एकेडमिक बैकग्राउंड देख लेते हैं, एक थोड़ा सा आपको बिहेवियर का पता चल जाता है कि किस तरीके से जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हैं वो जजेस के लिए सूटेबल रहेंगे। ये अभी प्रोसेस चल रहा है। अभी इस स्टेज के ऊपर आज 5 मई की स्टेज के ऊपर ये कहना कि जजेस की कोई फहरिस्त तैयार कर ली गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी नॉमिनेशंस वसूल करने का और उन नॉमिनेशन की एक गैर रस्मी सी स्क्रूटनी करने के बाद उनको इंटरव्यूज, उनके साथ डिस्कशंस करने का, इंटरव्यूज करने का भी सिलसिला जारी है। अभी कोई नाम जो है वो फाइनल नहीं हुआ। ये सिर्फ र्यूमर्स फैलाई जा रही हैं। ये क्यों फैलाई जा रही हैं ये भी मैं आपको बताता हूं कि 3 साल पहले जब ये सिलसिला शुरू हुआ था तब से ये र्यूमर्स और व्हाट्सएप के ऊपर फैलाने का सिलसिला शुरू हो रहा है। इसलिए अभी तक लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती के बारे में कोई फहरिस्त तैयार नहीं हुई। अभी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद कासिम खान साहब ये चाहते हैं कि कम से कम 20 स्लॉट्स हैं जो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में खाली हैं, उनके अगेंस्ट हमारी जो ज़राए से बात हुई है, हमारी जो हाई कोर्ट की जो जुडिशल ज़राए हैं उनसे बात हुई है और जो मुख्तलिफ लोग हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं इसके ऊपर नज़र रखते हैं, कम से कम 60 लोगों की फहरिस्त तैयार की जाएगी। कम से कम 50 से 60 लोगों की फहरिस्त तैयार की जाएगी और वो उस फहरिस्त को फाइनल करने के बाद उसमें से देखा जाएगा कि कौन से जजेस जो हैं वो एलिजिबल हो सकते हैं, जजेस बनने के लिए वुकला एलिजिबल हो सकते हैं, उनको फिर आगे नॉमिनेट किया जाएगा। और बताया ये जा रहा है कि कम से कम 10 से लेके 14 के करीब जो तैनातियां हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में की जानी है। इसलिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद कासिम खान साहब ये चाहते हैं कि एक शफाफ किस्म का, एक मुशावरत वाला और एक एतराज़ात के बगैर का प्रोसेस जो है वो शुरू किया जाए ताकि किसी किस्म का कोई एतराज़ जो है वो सामने ना आ सके और लाहौर हाई कोर्ट को बेहतर जजेस जो हैं वो फ्राहम हो सकें। क्योंकि इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट जो जुडिशल साइड के ऊपर देखें तो तकरीबन बहरान का शिकार है। एक तो वैसे कोरोना क्राइसिस चल रहा है, इसकी वजह से कोरोना क्राइसिस से याद आया कि लाहौर हाई कोर्ट के जो जजेस की तैनातियों का अमल है वो भी कम से कम अभी आप ये ज़हन में रखें कि कम से कम 1.5 माह तक वो मुकम्मल नहीं होने वाला, क्योंकि एक तो ये रमज़ानुल मुबारक चल रहा है, कोरोना क्राइसिस चल रहा है, उसके बाद फिर आगे ईद आ जानी है, ईद के कोई 10-15 दिन आप शामिल कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मुकम्मल करने के बाद कम से कम इसको 1 से 1.5 माह या 2 माह लग सकते हैं अभी ये प्रोसेस जो है मुकम्मल होने में। उससे पहले जजेस की तैनातियां प्रैक्टिकली भी मुमकिन होती हुई नज़र नहीं आ रही। जब अदालतें काम ही नहीं कर रही तो आपने जजेस की तैनातियों का प्रोसेस जो है वो कैसे मुकम्मल करना है। हालात ख़राब हैं, आए दिन हाई कोर्ट में कोरोना के क्राइसिस के वाक़या जो है वो नज़र आ रहे हैं। व्यूअर्स, मैं बात कर रहा था कि इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में जो क्राइसिस है मुकदमात का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। इसलिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को ये चाहते हैं कि कम्पिटेंट जजेस जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में तैनात किए जाएं ताकि जब उनकी तैनाती अमल में आए तो लाहौर हाई कोर्ट से जो मुकदमात का बोझ है वो कम हो सके। इसलिए अभी तक जो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर अफवाहें चल रही हैं उन पर बिल्कुल ध्यान ना दें। कम से कम 1.5 से 2 माह का अरसा अभी भी दरकार है। लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तैनातियों का अभी इंटरव्यू की स्टेज चल रही है, अभी नॉमिनेशंस की स्टेज चल रही है, उसके बाद उनकी वेटिंग होनी है, उसके बाद उनकी स्क्रूटनी होनी है, हमारी जो एजेंसीज हैं उनसे उनकी वेटिंग होनी है, उसके बाद ये प्रोसेस जो है वो मुकम्मल होगा। इसलिए